जी बताइए, आज 64वीं श्याम बाबा की कलश यात्रा है, वो निकाली, निशान यात्रा। जय श्री श्याम मित्र मंडल नवलगढ़ अपनी 64वीं निशान पद यात्रा घेर के मंदिर से रात्रि को जागरण करके निशानों की और 661 कलशों की पूजा करके विधि विधान से पूजा करके रात्रि को विशाल जागरण करके आज सुबह 9 बजे घेर के मंदिर से नवलगढ़ के मुख्य बाज़ारों से होते हुए यहाँ मुरारका कोठी पर पहुँचे हैं। यहाँ विश्राम के बाद दादिया के लिए रवाना होंगे। यहाँ भोजन प्रसादी होगी। बाजार में जो जुलूस पर विशाल सबका बड़ा सहयोग रहा और खूब फूल वर्षा हुई। बड़ी माताएं, बहनें और पुरुष सभी काफ़ी संख्या में आज जुलूस में शामिल हुए हैं। श्याम मित्र मंडल की खाटू में 2 धर्मशाला है, जिसमें करीब 50 से 55 कमरे हैं, 2 हॉल हैं और आगे भी हम हर साल ये प्रेरणा करते हैं कि इसको बढ़ाते जाएं। इस बार भी हमारे मंडल के उपाध्यक्ष अनिल जी मुरारका ने प्रेरणा दी है कि हम एक बाहर अलग नई मॉडर्न तरीके की धर्मशाला बनाएं। उसके लिए जगह देख रहे हैं, पिछले साल से ही जगह देखते आ रहे हैं, पर इस साल हमें लग रहा है कि पॉजिटिव हम जगह ले लेंगे। और नवलगढ़ में भी हम हमारे श्याम मित्र मंडल का एक स्थान अभी विचार करके, मेरे पास एक जगह है, अगर ये लोग प्रस्ताव करेंगे, मैं इनको प्रस्ताव दूंगा, तो वो 2000-2500 गज जमीन श्याम मित्र मंडल को यहाँ उसमें सामुदायिक भवन, विवाह स्थल और श्याम बाबा का एक मंदिर बन जाए, ऐसे मेरे मन की भावना है। उसके लिए मैं हमारे अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय से बात करके उसका निर्णय करेंगे। जय श्री श्याम। विशेष हमारे इस कार्यक्रम में गणेश शर्मा, सुनील जी मुरारका, राजकुमार जी कोलसिया वाले और सावरमल जी बील, गोविंद जी पाटोदिया, इनका सबका, और प्रमोद जी परसाम, ये क्या नाम है उसका, परसामपुरिया जी, गोयनका जी, ये अमित गोयनका, ये सब लोग काफ़ी सहयोग करते हैं। और एक वो शाह हैं, क्या नाम है उनका, अब वो है ना, शुभम शाह, वो कलकत्ता से, बेंगलोर से आके 3 दिन पहले सहयोग करवाता है। काफ़ी मंडल में बड़ा प्रेम भाव से हम 4 दिन की यात्रा, पहला पड़ाव हमारा दादिया रहेगा, दूसरा पड़ाव हमारा सीकर रहेगा, जहां बाबा को फिर 56 भोग लगेगा और जागरण होगा, श्रृंगार होगा। फिर रात्रि को दाल बाटी चूरमे की रसोई से बाबा को रिझाया जाएगा। आप सब लोगों को भी आमंत्रण करते हैं कि रात्रि को सीकर में पधारें। उसके बाद राणोली पे हमारा तीसरा पड़ाव होगा और उसके बाद सुबह रवाना होके बाबा की अमानत हम हमारी धर्मशाला में, जहाँ 3 बाड़ की स्थापना है, और इस साल हमारे अनिल जी मुरारका ने वहाँ कृष्ण और राधा कृष्ण, गणेश जी, हनुमान जी की प्रतिमाओं का वहाँ विराजमान किया है, मंदिर बनाया है धर्मशाला में ही। तो हम वहीं पर रात्रि को जागरण करेंगे, खिचड़े का भोग लगेगा और सुबह बाबा की अमानत चढ़ाएंगे। एकादशी को पूरी रात का कीर्तन खाटू धर्मशाला में होता है। नवलगढ़ से जो भी यात्री जाते हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था सुचारू रूप से हर साल वहाँ रहती है और भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी मेले के समय 5 दिन वहाँ पर रहती है। कि ये आप 8 दिन का जो मेला करते हैं, उसमें जितनी लंबी लाइन 8-10 किलोमीटर की आप जिग लगा के जो यात्रियों को परेशानी होती है, तो मेरा निवेदन है कलेक्टर महोदय से कि इसको सुचारू रूप से व्यवस्थित करें। मेरा एक सलाह है कि इसमें जब यात्री कम होते हैं तो बीच में से यात्रियों को बाढ़ के, मतलब जगह जगह पॉइंट ऐसे होने चाहिए जहां पर यात्री इतनी जिग में फालतू में चक्कर लगाते हैं, उसकी जगह सीधे मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। तो इस व्यवस्था को कलेक्टर महोदय से निवेदन है, भीड़ के मुताबिक आप उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। बीच में से रास्ते पहले भी खोले जाते थे और अभी भी खोल सकते हैं वो चाहे तो। सीधी लाइन की व्यवस्था करें, यही मेरी कलेक्टर महोदय से मैं मिलूंगा भी, मैं मिलके भी आया हूं और आगे भी मिलूंगा, उनको ज्ञापन भी दूंगा इस विषय में। पूरा मेरा उनसे निवेदन है कि इसको व्यवस्था को सुचारू रूप से करें। गाड़ियों को, इस मेले की व्यवस्था में जाने वाले यात्रियों को बहुत परेशानी होती है, सामान भी नहीं पहुंच पाता है। तो मेरा विशेष निवेदन है कि मेले की व्यवस्था को सुचारू रूप से करें। बताओ। जय श्री श्याम।
आज हमारे नवलगढ़ के अंदर श्री श्याम मित्र मंडल की तरफ से घेरका बालाजी से बहुत विशाल विशाल 64वीं जो निशान पद यात्रा है वहाँ से चली है। तो पूरे नवलगढ़ के अंदर 36 कौम के लोग बाग बहुत स्वागत किया है। वहाँ से चल करके यहाँ पर मुरारका हाउस में पहुँची। तो अभी आपने देवू जी मुरारका ने आपको सब कुछ बताया। मैं तो श्री श्याम बाबा से ये कहूँगा जो देवू जी ने अभी बताई है कि हमारी वहाँ धर्मशाला की एक की और इच्छा है, नवलगढ़ के अंदर एक श्याम बाबा का और मंदिर बने, जो भी है इनकी इच्छा बाबा पूरी करे। और वहाँ पर धर्मशाला यहाँ से लोग बाग जाते हैं, तो धर्मशाला में हर तरह की सुविधा होती है। तो मैं तो आपको ये कहता हूँ तो आपको सभी को कि भगवान श्याम हमारे नवलगढ़ पर कृपा बनाए रखे, इतने भक्तों पर कृपा बनाए रखे। और हर साल ये विशाल रूप ले रहा है, पिछली साल से के बाद दुगनी भीड़ है यहाँ पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब का, पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। सावरी का लटूला पूरा पूरा तोड़ के, सावरी का लटूला पूरा पूरा तोड़ के, खुशी का बशर रंग रखी को जावे। सावरी का लटूला पूरा पूरा तोड़ के, सावरी का लटूला पूरा पूरा तोड़ के, मोटा मोटा घाटों का राम राम बोल के, मोटा मोटा घाटों का राम राम बोल के, लाडो कटा गटे करे हो, सावरी का लाडो सारा करे हो, कोई मोरा हटे करे हो, सावरी का लाडो हाथ बाएं पर हनुमान महाराज जी समर्पण भाव से ये वाला हाथ उठा के हनुमान जी महाराज रामचंद्र जी को